हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वायरस। मैं हूं जिसम और एनसीईआरटी वायरस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी का पेट आगे बढ़ चुका है। डेट जो उसका है वो आगे बढ़ चुका है, 15 और 16 अक्टूबर को हो चुका है। तो हमें अपनी तैयारी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिला में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। इसी सिलसिला में यूपी ट्रिपल एस पेट पॉलिटी का एक टॉपिक है संसद। तो संसद के बारे में, संसद के अंदर के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में अलग अलग से वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो लगातार एग्जाम में हमारे आए हुए हैं। साथ ही साथ आपको इस सब के आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वीडियो तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ मैं यहाँ क्लास लेता हूँ उन सबके जो PDF है वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाया करें, ठीक है। और ये भी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लास में भी याद करने की गारंटी मैं लेता हूँ, आपकी क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इसको आर्टिकल 79 में बात कही गई है कि हमारे देश का अपना क्या होगा, संसद होगा। और संसद वो जगह होता है जहाँ पे अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के नियम कानूनों के लिए हम अलग अलग कानून बनाने का काम करते हैं। अपने देश को सही संरचना में सही ढंग से चलाने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किस में होता है, संसद में होता है। संसद की अगर बात करें तो ये भाग 5 में है और अनुच्छेद में देखा जाए तो ऐसे तो अनुच्छेद 79 है, लेकिन जब हम बात करते हैं संसद के गठन के बारे में, संरचना के बारे में, इसकी अवधि के बारे में, अधिकारी के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, विशेष अधिकार के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में, तब जो होता है कि ये जो ओवरऑल आ जाता है 79 से 122 तक, ये सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो मेन चीज़ें जो आती हैं वो चीज़ हमें देखना है। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। अगर ऐसे आप देखेंगे तो संसद के 2 ही अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति भी तीसरा अंग माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, संसद के अभिन्न अंग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इनके बिना संसद अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहले देखिए, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के बारे में हमारे पास क्या है, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई है। और इसी में इसे हम निचला सदन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए मात्र 25 साल की ज़रूरत होती है। इसलिए लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 साल की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको हम निचला सदन बोलते हैं। राज्यसभा जिसमें आर्टिकल 80 है, ठीक है, और इसे उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल की जरूरत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च सदन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये 30 साल इसमें के लोग होते हैं। और निचला सदन क्यों, क्योंकि इसमें मात्र 25 साल के ही सदस्य बन जाते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसके बाद आर्टिकल लोकसभा आर्टिकल 81 में और राज्यसभा 80 में, ठीक है ना। ध्यान रहे, संसद किस में है, 79 में, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा 80 में और फिर लोकसभा 81 में। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति क्या होता है, ये भी संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। सबसे अभिन्न अंग ये होता है, ये चाहे तो दोनों को साथ साथ बैठक बुला सकता है। ये चाहे तो इन्होंने जो भी विधेयक पास किए हैं उन पे साइन कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वो विधेयक ही रह जाएगा। तो सारा मेन क्या है, ये राष्ट्रपति के पास है पावर, सारा जो किनके पास है, इनके पास है, ठीक है। ये राष्ट्रपति वाले में हम अच्छे से देखेंगे इसको, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि इन दोनों को साथ साथ बैठक बुलाने का भी काम कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। दोनों की बैठक एक साथ बुला सकता है। कोई बिल अगर इन्होंने कोई विधेयक पास किया है, इसको अगर अच्छा नहीं लगा, उसमें कोई ना कोई कमियां दिख रही हैं, तो उसको बिना साइन किए 14 दिन तक अपने पास रखते हैं। और उस पर साइन नहीं किया तो इसका मतलब वो ऐसे ही खारिज मान लिया जाता है। दोबारा से उस पर लोग चर्चा करते हैं, उसमें जो सुधार करने तो वो सुधार करते हैं और दोबारा से इसको पास करते हैं। तब जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वहाँ पर अगर वो साइन कर देते हैं तो इसका मतलब वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है, नहीं तो दोबारा से विधेयक रह जाता है। तो सारा चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, राष्ट्रपति पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इन पार्ट में हम शुरुआत करेंगे राज्यसभा से, ठीक है। पहले आज के वीडियो पूरे अच्छे से राज्यसभा को देखेंगे कि राज्यसभा क्या, उसके बाद वीडियो में देखेंगे लोकसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति। लाइन से पढ़ेंगे, समय जाता है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्लियर करते, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं,
ठीक है, शुरू कर दें दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय संसद जो किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके तीनों अभिन्न कौन है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे चौथे अनुसूची में आता है, चौथे अनुसूची में आता है। इसमें जो सीट होती है वो कितने सीट होती है, 250 होती है, लेकिन वर्तमान में मात्र 245 सीट है, ठीक है। वर्तमान में कितनी सीट है, 245 सीट है। 238 सदस्य इसके राज्यों और संघ को मिलाकर होते हैं। इसमें से जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आया है, ये जो 12 सदस्य होते हैं वो कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र के होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र के होते हैं, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ये 4 ही इन्हीं सेवा क्षेत्र से लिया जाता है, अन्यथा कोई क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को एकदम अच्छे से कर लीजिए। कई बार इसमें गलतियां करके दे देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि कौन से क्षेत्र से लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स है, इन्हीं 4 क्षेत्रों से लेना है उनको, ठीक है। ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ जाइए। अब होता है कि राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा के जो भी राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे उनका जो चुनाव होगा वो कौन लेगा, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। क्या होता है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत, इसका मतलब ये है कि आपको क्या होगा, एक पेपर दिया जाएगा और 2-3 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, आप उनका प्रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले मैं किसको चाहता हूँ, फिर दूसरे नंबर पे किसे चाहता हूँ, फिर तीसरे नंबर पे किसको चाहता हूँ। जब इस तरह से वोटिंग होती है तो उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। इससे पता चलता है कितने लोग इनके फेवर में, कितने लोग इनके फेवर में है। तो इसी जो ये तरीका है चुनाव का, एकल संक्रमणीय मत, इसी ही बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा होता है वो हमेशा देखिए राज्यसभा की सीट कितना होगी, कैसे होगा, इसके डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या पे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस आधार पे होता है। तो किस आधार पे होता है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पे होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करें संघ राज्य क्षेत्रों में केवल कुछ 3 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें सीट है इनका, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर का। अब देखिए, अब सवाल आता है कि सर राज्यसभा के सदस्य कैसे बनेंगे, हमें बनना है सदस्य, तो हमें क्या क्या चाहिए तो हम सदस्य बन जाएं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और कहीं भी आप अगर अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए, आप वोट देने जाते हो ये होना चाहिए। उसके बाद क्या, किसी भी ऐसे लाभ के पद पर मत रहिए, उन्हें पता चला कि आप राज्यसभा के सदस्य बन गए, वहाँ से लाभ उठाना शुरू कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी लाभ पद पे नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होंगे। उसके बाद ऐसा है सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसा ना हो, दिवालिया ना हो और पागलपन ना हो आपके अंदर, यानी आप पागल ना हो, दिमाग से पागल ना हो, उनको भी राज्यसभा बनने का सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको दिमाग से भी अच्छा होना जरूरी है, दिवालिया ना हो, ये भी चीज़ जरूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। पहला, भारत के नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आपकी पूरी हो, आप किसी भी लाभ के पद पे ना हो, पंजीकृत मतदाता हो, और दिवालिया ना हो या फिर पागल ना हो। ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो अगले राज्यसभा सदस्य आप होंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं राज्यसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा बन गए, सदस्य बन गए, तो शपथ कौन दिलाएगा सर, राज्यसभा को शपथ कौन दिलाने का काम करेगा। तो इसको राज्यसभा जो सदस्य होते हैं इनको शपथ दिलाने का काम या तो राष्ट्रपति करते हैं, या फिर राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी को बोलते हैं कि आप क्या करिए, शपथ दिलवा दीजिए। तो इससे हमसे ये क्या होता है, शपथ इनका पूरा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राज्यसभा स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है, इसको लेकर मतभेद हमेशा रहा है। तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, कभी भी विघटन नहीं होता है इसका। 2 साल में 113 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं और दोबारा से उनको चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हर 2 साल में क्या होता है, 113 जो सदस्य होते हैं रिटायर होते हैं और दोबारा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें। इसके बाद क्या होता है, राज्यसभा के अंदर सभापति होते हैं। तो सभापति कौन होता है, तो उस जो देश है, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है।
राज्यसभा पहली बार जो है वो अप्रैल 1952 में बनाई गई थी, शुरू हुई थी। पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। पहली बैठक की अगर दोस्तों बात करें तो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। पहले जो सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। सबसे पहले जो सभापति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सबसे पहले उपसभापति की बात आती है तो वो डॉक्टर एस वी कृष्णमूर्ति थे। एस वी कृष्णमूर्ति थे सबसे पहले उपसभापति। इसके बाद आता है गणपूर्ति यानी कोरम, यानी अगर राज्यसभा सदन चल रहा है तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए तो वह कार्य चलता रहेगा। तो कम से कम एक 1/10 भाग, या फिर हम बोल सकते हैं कि लगभग 25 सदस्य हों तो मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो फिर वह निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये पूरा डिटेल था राज्यसभा में। राज्यसभा आपको बनना है राज्यसभा के सदस्य तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या 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 कौन बन सकता है इसमें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, शपथ कौन दिलाता है, सभापति कौन होते हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए, सीटें कितनी है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस राज्यसभा से मैंने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस तरह की वीडियो को एकदम क्लास में याद करने की गारंटी होती है यहाँ पे, ठीक है। और सारी वीडियो हमारी और भी पड़ी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर हमारे चैनल पे या फिर अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।